नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार विशेष की आज हमारा पहली क्लास है और आज हम बिहार की उन बातों से शुरू करेंगे जो एकदम माइनर हैं और जिन्हें अधिकतर उन बातों को आप लोग जानते होंगे। लेकिन चूंकि आज हमारी पहली क्लास है और हम अपने नोट्स को आज से ही बनाना प्रारंभ करेंगे और मैं यह चाहता हूं कि आपकी नोट्स ऐसी बने कि जब वह कंप्लीट हो और बाद में उसे हम अध्ययन करें तो हमें वह बिहार स्पेशल की नोट्स ना दिखे, बल्कि वह हमें बिहार दर्शन का वह चित्र दिखे जिससे हम जैसे जैसे पेज पलटते जाएं तो वैसे वैसे हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती जाए। और इस सीरीज में हम उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों तथा बातों को रखेंगे आपके सामने जो बिहार में होने वाले एग्जाम, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो या बिहार एसएससी में आने वाले क्वेश्चन के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा तथा उन एग्जामों में पूछे जाने की संभावना होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात होती है भाई, हम किसी राज्य के बारे में, किसी स्थान के बारे में बात करते हैं, हमारा सबसे पहला धर्म होता है जानना उस आखिरकार उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार के क्षेत्रफल जैसे कि आप सभी जानते हैं 94,163 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर होता है। किलोमीटर वर्ग स्क्वायर का भी ध्यान रखिए क्योंकि बिहार कई बार एग्जामों में किलोमीटर देकर के भी बच्चों को कन्फ्यूज करता है, जो कि माइनर मिस्टेक्स भी ले लिया जाता है। और अब हम बात करें आगे तो भारत के क्षेत्रफल का कितना है। जैसे हमने अभी देखा कि यह बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यह भारत के क्षेत्रफल का कितना है तो 2.6% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। वहीं अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत के कौन से राज्यों में स्थान पे आता है, इसका स्थान दोस्तों 12वां आ जाता है। ठीक, अभी तक हमने यह देखा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर। यह भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना है तो 2.6% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कितने नंबर के राज्यों पे आता है तो यह 12वें नंबर पे राज्य पे आता है। अब हम आगे चलते हैं और बिहार के हम विभाजन को देखें। जैसे कि अब किसी भी राज्य को देखें तो सबसे पहले विभाजन के स्तर होते हैं। एक होता है प्रमंडल, जिसको हम कई सारे जिलों के समूह को हम प्रमंडल कहते हैं। तो बिहार में अगर हम वही प्रमंडल की बात करें तो 9 प्रमंडल हैं। अब प्रमंडल से छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, जिला होता है, जो कि कई सारे जिलों से मिलकर प्रमंडल बनता है। अब बिहार में जिलों की संख्या की बात करें तो 38 जिले हैं। और जिले से छोटी इकाई की बात करें दोस्तों तो ब्लॉक आता है या प्रखंड भी जानते हैं जिसे आप लोग। और बिहार में प्रखंड या ब्लॉक की संख्या 534 है। और वहीं अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो 8,386 ग्राम पंचायत बिहार के अंतर्गत मौजूद हैं। ये हमारा बिहार का विभाजन है। अभी हम लोगों ने बिहार के विभाजन देखा कि कितने प्रमंडल हैं तो 9 प्रमंडल, 38 जिले, 534 ब्लॉक तथा 8,386 ग्राम पंचायत हैं। अब चूंकि इसके नीचे की बात करें तो यह कड़ियाँ तो नहीं है, लेकिन बिहार पीसीएस में या बिहार के अन्य एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे हम जिला परिषद की संख्या की बात करें तो बिहार में 38 जिला परिषद हैं। वहीं नगर पंचायत की बात करते हैं दोस्तों तो 86 नगर पंचायत मौजूद हैं। जबकि नगर निगम की बात करें तो 12 नगर निगम मौजूद हैं। और वहीं पुलिस स्टेशनों की बात की जाए तो पुलिस स्टेशन की संख्या हमारे बिहार में 853 है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, बिहार का क्षेत्रफल देखा तथा विभाजन की बात करें तो हम बिहार को 9 प्रमंडल, 38 जिले, 538 ब्लॉक तथा 8,500 गांवों के बीच में विभाजित करते हैं अपने बिहार को। वहीं अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा न्याय विभाग में जान लें तो बिहार हाई कोर्ट कहाँ पर है। आप सभी को जानकारी होगी कि बिहार हाई कोर्ट पटना में स्थित है। अधिकतर राज्यों के हाई कोर्ट्स उनके राजधानियों में ही उपस्थित हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों तो 1916 में हुई थी, ठीक पटना विश्वविद्यालय से 1 साल पहले 1916 में हुआ था। अब क्वेश्चन आपसे बिहार पीसीएस का आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो यह नहीं पूछा जाएगा कि बिहार का पटना हाई कोर्ट कहाँ पर, हाई कोर्ट कहाँ पर है, या उसकी स्थापना तो शायद पूछ भी लिया जाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है वह आपसे पूछा जाएगा बिहार पटना हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो जिनका नाम था चैंपस चामियार। चैंपस चामियार हमारे पटना हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। अब वहीं आगे हम चलें तो हम बात करते हैं हमारे बिहार की राजभाषा क्या है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, सभी को पता है कि बिहार की राजभाषा हिंदी है, ठीक, लेकिन
कभी बीपीएससी यह क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आपसे कि बिहार की राजभाषा क्या है। वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, बिहार की राजभाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, तो उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा हिंदी, उर्दू, मैथिली। मैथिली पक्का दे देगा, भोजपुरी दे या नहीं दे, मैथिली वो पक्का शामिल करेगा। ठीक, अब जब यहीं पर बच्चा होता है कन्फ्यूज, वो मैथिली को करता है टिक। लेकिन आपको इस प्रकार की गलतियों से बचना है और याद रखना है बिहार की राजभाषा में मैथिली को नहीं शामिल किया गया है, केवल हिंदी और उर्दू बिहार की राजभाषा के रूप में उल्लेखित हैं या आधिकारिक भाषा के रूप में उल्लेखित हैं। अब वहीं अगर हम बात करें अनुसूचियों में बिहार की कौन कौन सी भाषा उल्लेखित है, जैसे कि आप सभी को पता है हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो वही बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार से हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। हिंदी उर्दू पहले सा था, मैथिली भाषा को संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़ा गया, जिसमें मैथिली, संथाली और डोगरा भाषा को जोड़ा गया था। एक साथ 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। अभी हमारे माननीय सांसद जी मनोज तिवारी जो है सदन में भोजपुरी को भी इस अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे थे, लेकिन वह शामिल नहीं हो पाई है। अब आगे चलते हैं तो हमारे कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में हम आज जान लेते हैं। तो जैसे पहले हम बात करें हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों, तो हमारा राजकीय वृक्ष या राजकीय चिन्ह कहें तो पीपल वृक्ष है, जो कि बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और इसे क्यों अडॉप्ट किया गया है जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होगी कि बोध गया में पीपल वृक्ष के ही नीचे महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं आगे चले तो हमारा राजकीय पशु बात करें तो बैल है, राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया तथा राजकीय फूल की बात करें तो गेंदा है। और वहीं पर राजकीय चिन्ह हमें याद रखना है तो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष दिया रहेगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा, बीपीएससी आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश अवश्य करेगा और बोधि वृक्ष ऑप्शन में देगा। याद रखिएगा जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय पशु जो है वो राजकीय वृक्ष जो है वह जो है पीपल वृक्ष है, जबकि वही राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष है। और राजकीय मछली की बात की जाए दोस्तों तो मांगुर मछली है, जिसे अभी हाल में नीतीश कुमार जी जीआई टैग दिलाने के लिए भी अनुशंसा कर रहे थे, फिलहाल अभी तक यह मिल नहीं पाया है। अब हम चलते हैं दोस्तों, देखते हैं बिहार के अस्तित्व में कैसे आता है। बिहार का उल्लेख हमें वेदों पुराणों में बहुत पहले से ही मिलता आता है। जैसे हमें सबसे पहले बिहार का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में दिखाई पड़ता है, वो हम आपको तब बताएंगे जब हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन बिहार के विशेष संदर्भ में आपको करवाएंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करते हैं बिहार की स्थापना ब्रिटिश काल में कब होती है दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल से अलग करके बनाया जाता है। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है बिहार की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल आ जाता है आंसर। और जब आपसे पूछा जाए कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो वह हो जाता है 22 मार्च को। और यह अंतर क्यों आता है मेरे दोस्तों, क्योंकि स्थापना जो है 1 अप्रैल को हुई थी, लेकिन बिहार को अलग राज्य के दर्जा देने की जो घोषणा की गई थी वह 22 मार्च को किया गया था। और इस समय बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस समय बिहार दिवस को जो थीम था वो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम था, इस बात को भी आपको याद रख लेना है। अब आगे चलते हैं तो बिहार में 2 विभाजन होते हैं अलग अलग कालों में। ठीक, अब हम पहला विभाजन बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1936 को पहला विभाजन होता है और बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। वहीं आगे चलते हैं तो द्वितीय विभाजन 15 नवंबर 2000 को होता है, जिससे अलग करके झारखंड बनाया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे आपको खोज के बताना है मुझे कि बिहार से कितने जिलों को अलग करके झारखंड को बनाया था। यदि आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में क्लिक करिएगा। अब आगे चलते हैं तो हम बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी वर्तमान में पटना है। अब पटना की स्थापना पूछा जाता है दोस्तों, तो पटना की स्थापना 1541 में शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। वहीं पटना का प्राचीन नाम ही पाटलिपुत्रा था, जिसकी स्थापना उदयन या उदयन जो हर्यक वंश का शासक था उसके द्वारा किया गया था 461 ईसा पूर्व में।
और अंतिम हम आज की बात देखें तो बिहार किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों, तो बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाता है जिससे इसके 7 जिले जो है टच करते हैं दोस्तों, और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है जिससे 3 जिले, और झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिलों के साथ यह सीमा साझा करता है। इस बात को आपको याद रखना है, जिलों के नाम भी हम आपको आगे भी बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। हम छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से बिहार विशेष का अध्ययन करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।